Now I am become death, the destroyer of worlds. अमेरिका के वेल नोन साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये फेमस कोट वास्तव में भगवत गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब तीनों लोगों को नष्ट करने वाला काल बन गया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ओपेनहाइमर भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। भगवत गीता एक ऐसी किताब जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है, जिसे आप जब भी सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवत गीता सुन रहे हैं। महाभारत का युद्ध हजारों वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या महाभारत का युद्ध अभी भी जारी है, जी हाँ, ऐसा हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में। 1957 में जब फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटी और मल्टीवर्स के बारे में बात किया, तभी से विज्ञान की दुनिया में मल्टीवर्स के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। लेकिन भगवत गीता के कुछ अध्यायों में इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। ये संपूर्ण संसार और इसमें रहने वाले सभी ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात को भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहे गए श्लोक में समझा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड है जो श्री कृष्ण का अंश है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया। उनके कई सिर, कई भुजाएं और हाथों में तरह तरह के अस्त्र थे। उनका विश्व रूप अनेक रंगों और आकृतियों से मिलाकर बना था और अर्जुन को वो हर जगह हर दिशा में दिखाई देने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर में हमारे ब्रह्मांड की तरह अलग अलग ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। और तब अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना मित्र मानते थे, वो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है। लेकिन यदि सभी ब्रह्मांड श्री कृष्ण से बने हैं तो वे अलग अलग समय में कैसे घूम रहे हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का समय चक्र भगवान ब्रह्मा के अनुसार चलता है। भगवत पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग ब्रह्मलोक है और एक अलग ब्रह्मा है जो ब्रह्मांड के समय चक्र को बनाए रखते हैं, और ये सभी समय के चक्र एक दूसरे से अलग है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी के ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो कि है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें परम निर्माता कहा जाता है। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s के दशक में एक 4 साल की लड़की शांति देवी अपने परिवार से अजीब चीज़ों के बारे में बात करने लगती है। वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगती है। वो कहाँ रहती थी, उनका पति कौन था और उनकी मृत्यु क्यों हुई। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन एक ऐसा विषय है जिसे सुनने के बाद एक इंटरेस्टिंग फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये विषय अभी भी वैज्ञानिकों को बेचैन कर रखा है। 1960 में एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म पर एक विस्तारित अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के मामले को एकत्रित किया और उनकी विस्तारित जांच में ये पता चला कि कई 8-9 साल के बच्चों को ऐसी यादें और कुछ जगह याद थी जिनका उनसे कोई भी संबंध नहीं था। डॉक्टर स्टीवेंसन को उनकी पुनर्जन्म की सिद्धांतों के लिए बहुत से क्रिटिसिज्म सहने पड़े। आज भी विज्ञान पुनर्जन्म को एक रहस्य या मिथ मानता है, लेकिन भगवत गीता में पुनर्जन्म की इस अवधारणा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया है कि हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर होती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार मनुष्य मरने पर जिन बातों को याद रखता है वही उनकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, और वो उन बातों को दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद रख सकता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में पिछले जन्म की स्मृतियाँ कहा जाता है, जिनके स्रोत पर आज भी बहस चल रही है। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म कभी ना खत्म होने वाला वो चक्र है जिससे आत्मा को बार बार गुजरनी पड़ती है। लेकिन क्या साइंस आत्मा को मानती है?
डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने अपने बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक प्रयोग का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से वे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते थे। हमारे ब्रेन्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के प्रयोग में उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से ब्रेन के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट कराया और अपने सब्जेक्ट के हाथ में कुछ मूवमेंट की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ब्रेन आर्टिफिशियल रूप से ये हरकतें कर रहा है तो सामान्य जीवन में ब्रेन को संकेत कौन दे रहा है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि ब्रेन एक कंप्यूटर है तो ये किसी चीज़ द्वारा प्रोग्राम किया गया है और वो हमारी सोल या आत्मा है। भगवद गीता में ये स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म एक ऐसा सत्य है जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। मोक्ष वो अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवद गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है जहां ना तो सूरज है और ना ही चंद्रमा। जो कुछ भी प्रकाश है वो परमपिता परमेश्वर का तेज है या साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, और केवल वही आत्माएं यहाँ जा सकती है जो इस संसार से अलग होकर मोक्ष प्राप्त कर चुका है। हमारी दुनिया वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम जिस आकाश से घिरे हुए हैं वो आकाश नहीं बल्कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन की तरह एक कांच है, और हम एक सिमुलेशन यानी नकली दुनिया के कैरेक्टर्स हैं जो किसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 2003 में फिलोसोफर नीक बोस्ट्रॉम ने इस सिमुलेशन थ्योरी का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार एलियंस का भविष्य का समाज हमें नियंत्रित कर रहा है और हमारी दुनिया हकीकत में नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस इल्यूजन का उल्लेख सदियों पहले हमारे वेदों में किया गया है, जिसे माया कहा जाता है, यानी एक धोखा, कुछ ऐसा जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी एक सिमुलेशन गेम की तरह हम अपनी दुनिया को अपने इच्छा अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें जब भी मन चाहे मिटा सकते हैं। इसी प्रकार 9वें अध्याय के अनुसार भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भौतिक संसार और इसमें रहने वाले सभी प्राणियों की रचना की है और वे इस संसार को नष्ट भी कर सकते हैं। और तो और जिस सिमुलेशन सिद्धांत को वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे श्री कृष्ण ने पहले ही श्रीमद् भगवद गीता में समझाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि एलियंस हमें नियंत्रित कर रहे हैं, वही श्रीमद् गीता हमें कहती है कि हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जो भगवान के द्वारा नियंत्रण में है, जो कि श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवद गीता में ध्यान और योग के महत्वों का बार बार उल्लेख किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान की शक्ति दुनिया में हो रहे अपराधों को भी रोक सकती है? साल 1993 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर अपराध और बुराई से पीड़ित था, जहां एक और शहर की पुलिस अपराधों को कम करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट ने यहां एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और TM सिद्धि प्रोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे से शहर के 4000 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें 6 हफ्तों तक ध्यान कराया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 6 हफ्तों के अंदर वहां का क्राइम रेट 23% कम हो गया था। और यही बात हमें भगवद गीता भी सिखाती है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब आप ध्यान करते हो तो आप उदासी जैसे अपनी सभी बुरी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। ध्यान की शक्ति का महत्व जो साइंटिस्ट ने हमें 20वीं सेंचुरी में सिखाया है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कई हजारों साल पहले ही इस बात की चर्चा की जा चुकी है। हमारे धर्म ग्रंथ में और भी कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसको आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है। ये था श्रीमद् भगवद गीता से एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।